स्टार्ट हो गई। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। तो मैं हूं आपका अपना बहुत प्यारा अनुभव भैया या गाइडर भैया, बच्चे प्यार से मुझे जो भी मन में आए बोलते हैं। यस, तो फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। यस, जल्दी से बता दो भाई फटाफट से। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो रजत, अर्पिता, सत्यम, मेहनूर, हर्षित, पूर्णिमा, आर्यन, हिमांशु, सनी, पीयूष, अक्षरा, पुष्कर, यस, दिशा, आरती, दीपा, मानसी। तो फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। तो मैं हूं आपका अपना बहुत प्यारा गाइडर भैया और मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। और आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड की मोस्ट पावरफुल गणित की क्लास अपने अनुभव भैया के साथ। तो हर क्लास में जो कहता हूं, इस क्लास में भी कहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो रक्त नहीं वो पानी है, जिसमें गणित का प्यार नहीं और कर्म करो तो फल मिलता है। भैया कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और कुआं जितना गहरा हो मीठा उतना जल मिलता है। तो फटाफट से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, जल्दी से बिना किसी देरी के। वो प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनना। यस, एक मैं छोटा सा आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, बहुत छोटा सा, बहुत कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्या है छोटा सा क्वेश्चन? ध्यान से सुनना। छोटा सा प्रश्न यह है कि भैया पहले पाठ में मजा आई कि नहीं आई? पहले पाठ में मजा आई? देखो अब चार ऑप्शन आपको दूंगा, ठीक है। अभी आज मैं क्या करने वाला हूं, एनसीईआरटी का डिस्कशन 1.1 पे जितने सवाल छूट गए हैं, या फिर 1.2 पे, या फिर विविध प्रश्नावली पे। परेशान बिल्कुल भी मत हो, लाया हूं मैं। तो पहला सवाल आप लोगों से है, क्या भैया पहले पाठ में मजा आई? देखो पहला ऑप्शन यहां पर है कि हां भैया बहुत बहुत मजा आई, भैया बहुत बहुत मजा आई, है ना। फिर बी ऑप्शन है कि थोड़ी बहुत मजा आई। बी ऑप्शन क्या है कि थोड़ी बहुत मजा आई, मतलब ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि भैया थोड़ी थोड़ी, मतलब ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी थोड़ी, है ना, मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी। यह चौथा ऑप्शन मैं तो फर्स्ट पे टिक करूंगा। चौथा ऑप्शन है कि नहीं भैया बिल्कुल मजा नहीं आई, आप बहुत गंदा पढ़ाते हो, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, कुछ भी इस पाठ में नहीं समझ में आया। मतलब नहीं भैया का मतलब है कि इस पाठ में कुछ भी नहीं समझ में आया, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। वो चाहे हमारे पास भैया संबंध हो, संबंधों के प्रकार हो, फलन हो, फलनों के प्रकार हो, या फिर फलनों का संयोजन हो, या फिर व्युत्क्रमणीय फलन हो, कुछ भी नहीं समझ में आया। मतलब एक भी टॉपिक नहीं समझ में आया। बहुत बहुत का मतलब है सारे टॉपिक समझ में आ गए। थोड़े बहुत का मतलब है कि जैसे मैंने 10 टॉपिक पढ़ाए हैं तो 6-7 समझ में आ गए, इक्का दुक्का नहीं आए। थोड़ी थोड़ी का मतलब है कि भैया 5 समझ में आ गए, 5 नहीं आए। नहीं भैया का मतलब है कि 1-2 समझ में आए, बिल्कुल ही नहीं समझ में आया। तो जल्दी से मुझे यहां पर पोल पे ऑप्शन, यहां पर 4 ऑप्शन है, फटाफट से पोल स्टार्ट हो चुका है। यस, जल्दी से यस। तो कहीं ना कहीं देखो आज मैं एनसीईआरटी का डिस्कशन ही करने वाला हूं। पहले मुझे आप ये बताओ, आपसे प्रश्न है कि पहले पाठ में मजा आई कि नहीं आई? तो पहला ऑप्शन क्या है, बहुत बहुत, थोड़ा है, दूसरा है थोड़ी बहुत, फिर है थोड़ी थोड़ी, चौथा है नहीं भैया क्या बोल रहे हो आप पढ़ाओगे और मजा आएगी? नहीं भैया हमको तो कुछ भी नहीं समझ में आया, आथू कुछ भी नहीं मजा आई, वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब ये फीडबैक मैं लेते रहता हूं। मतलब ऐसा ना हो कि बच्चे पीठ पीछे बुराई कर रहे हो, हम ये अपने आप को बिल्कुल समझ रहे हैं कि राजा वाला व्यक्तित्व, अनुभव भैया मैथ्स पढ़ा देते हैं तो बच्चों के दिमाग में चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यस, फटाफट से पोल कहां पर है, पोल आएगा दोस्त। अच्छा 1.2 का 10, मैं समझ गया कौन सा क्वेश्चन आप कह रहे हो। यस, 1.2 का 10 मैं समझ गया कौन कौन से क्वेश्चंस यहां पर। अच्छा यस, एक बहुत बहुत मजा आई। अच्छा क्या बात है भाई, मैं तो चला बायोलॉजी की क्लास में। अरे नालायक, मैथ्स के होते हुए बायोलॉजी में जा रहे हो। अरे चलो यस, तो भाई मैं तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करने वाला हूं। आई होप, अब देखते हैं भाई कितने बच्चों ने यहां पर, है ना, क्लिक किया है। अच्छा 52% बच्चों ने, अरे बाप रे बाप, 52% बच्चों ने कहा है सर पूरा समझ में आया, 30% लोगों ने कहा है सर थोड़ा बहुत, 10% ने कहा है थोड़ा थोड़ा,
और डी पे बोला है कि नहीं भैया मजा नहीं आया, आप बिल्कुल नहीं बढ़िया पढ़ाते हो, बेकार पढ़ाते हो, बात हूं 6%। चलो कोई नहीं। आरुष, गौरव सरकार, माही, लक्की, यश, नितेंद्र, विकास, अमित, जय, इसके अलावा भी और भी बहुत बच्चे हैं, आदर्श वगैरह, धीरेन्द्र। धीरेन्द्र कह रहे हैं डी, सर आप बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते हो वगैरह वगैरह। यस, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा मजेदार बनाएंगे इसको धीरे धीरे, जैसे जैसे आप आगे चलोगे। हो सकता है फर्स्ट चैप्टर हो तो ना समझ में आया हो, क्योंकि यहां पर क्लास 11th भी रिलेट करता है इससे। अब मान लो मैं आव्यूह से शुरुआत करता तो आपको सब कुछ समझ में आता, है ना। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहां पर ये है भैया आज हमारा टॉपिक टू बी कवर्ड, कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी पे चर्चा करेंगे। अब वो एनसीईआरटी पे चर्चा चाहे 1.1 हो, चाहे 1.2 हो, चाहे विविध हो, सारे के सारे प्रश्नावलियों पे बात करने वाले हैं, बिल्कुल भी परेशान मत होना। अभ्यास एवं संदेह, जो भी आपके डाउट होंगे, जिस भी क्वेश्चन में आपका डाउट होगा वो मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ साथ मैं भी अभ्यास आपका करवाऊंगा। यस, फटाफट से तो एक बार फायर इमोजी लगा दो दोस्त। यस, एक बार फायर इमोजी लगा दो दोस्त। एक कह रहा है सर कोई गाना हो जाए। अच्छा गाना, चलो एक गाना गा देते हैं। एक गाना गा देते हैं, चलो कौन सा गा दे बताओ। यस, कौन सा गाना गा दें। कौन सा गाना गा दें। यस, चलो मैं एक बढ़िया सा गाना आपको सुनाता हूं। क्या कि बरसात भी आकर चली गई, आवाज खराब लगे तो माफ कर देना दोस्त। कि बरसात भी आकर चली गई, बादल भी बरस कर, बादल भी गरज कर बरस गए, अरे पर उसकी एक नजर को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए, अरे कब प्यास बुझे इन आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है, अरे मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस हमें कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, अरे किसी रोज से देखा है उसको हम समा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस हमें कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है ना। चलो बढ़िया। मेरे सामने वाली खिड़की में, कि हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, कि हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए, अरे हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए, और हम जिसे अपने पास बिठा लेते हैं वो हमसे बिछड़ जाता है, हम जिसे अपने पास बिठा लेते हैं वो हमसे बिछड़ जाता है, और जिसे तुम हाथ लगा दो वो तुम्हारा हो जाए, हम जिसे अपने पास बिठा लेते हैं वो हमसे बिछड़ जाता है, जिसे तुम हाथ लगा दो वो तुम्हारा हो जाए, और तुम्हें लगता है कि तुम इस खेल में जीत गए हो, तुम्हें लगता है कि तुम इस खेल में जीत गए हो, है अगर यही बात तो क्या खेल दोबारा हो जाए, क्या खेल दोबारा हो जाए, क्या खेल दोबारा हो जाए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से, बहुत सारे आपके डाउट थे, बहुत सारे बच्चे यहां पर कह रहे हैं सर 1.2 का 10 बता दो, ये कर दो वो कर दो, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये है टेलीग्राम चैनल, इस पे जुड़ जाना आराम से। तो सबसे पहले मैं रिकैप करवा देता हूं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन बेहतरीन बातों को हम लोगों ने सीखा था। कल मैंने आपको क्या बताया था भैया, फलनों का संयोजन मैंने आपको बताया था कि संयोजन कितने प्रकार से हो सकता है। तो मैंने आपको यह कहा था कि हो सकता है कि आपको fx
और भैया gx यहां पर दिया गया हो। अब fx और gx आपको दिया गया है, तो अब आपसे कौन कौन सी बातें पूछ सकता है, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात यहां पर आपसे पूछ सकता है कि भैया FOF बताओ, या हो सकता है आपसे कहे कि भैया GOF बताओ, हो सकता है आपसे कहे कि FOG बताओ, या हो सकता है कि आपसे कहे GOG बताओ। तो FOF का मतलब क्या है, कल मैंने आपको समझाया था भैया F के अंदर FX होता है। GOF का मतलब क्या है, G के अंदर FX होता है। FOG का मतलब है कि भैया F के अंदर GX होता है। फिर यहां पर GOG का मतलब क्या है भैया, G के अंदर GX होता है। बात समझ में आ गई? तो ये कल मैंने आपको समझाया था, ये सारी बातें मैंने आपसे करी थी। चलो मैं आपको यहां पर एक छोटा सा भैया प्रश्न देता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर छोटा सा प्रश्न क्या है कि यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया fx दिया गया है, यहां पर sin x, और भैया gx दिया गया है 3x स्क्वायर। तो मुझे यह बताओ कि FOG यहां पर क्या होने वाला है। तो सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको यहां पर देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन यहां पर होने वाला है 3 sin स्क्वायर x, या फिर यहां पर दूसरा ऑप्शन होने वाला है 3 यहां पर sin x, या फिर यहां पर तीसरा ऑप्शन होने वाला है 3x स्क्वायर साइन एक्स, या फिर चौथा ऑप्शन होने वाला है साइन के अंदर 3x स्क्वायर। तो जल्दी से मुझे FOG बताओ यहां पर क्या होने वाला है। आपके पास चार ऑप्शन है, मैं यहां पर पोल देता हूं आपको, 60 सेकंड का समय आपके पास रहेगा कि fx दिया है sin x, gx दिया है 3x स्क्वायर, तो FOG बताओ जल्दी से फटाफट से। ये स्टार्ट हुआ समय आपका। अच्छा, मैं आपसे कुछ और बेहतरीन बेहतरीन बातें करता हूं यहां पर, क्या कि जैसे यहां पर हो सकता है, जैसे यहां पर हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया FOF क्या होगा। तो FOF का मतलब क्या होता है, F के अंदर FX। तो आप सबसे पहले बाहर कौन बैठा है ये देखो, सबसे पहले बाहर कौन बैठा है ये देखो, F बैठा है सबसे बाहर। तो सबसे पहले FX को बुलाओ, तो FX क्या होगा बच्चा, sin x होगा। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या चाहिए, f के बाजू में fx चाहिए, तो जहां पर x बैठा हुआ था वहां पर आप क्या करो, फिर से fx बिठा दो। क्यों भैया, बाहर तो f बैठा ही था, जहां x बैठा है वहां पर fx बिठा दो, तो यहां पर भी क्या होगा, जहां x बैठा है वहां पर fx बैठ जाएगा। fx आपको मालूम है, fx क्या है, fx यहां पर sin x है, तो यहां क्या हो गया, sin के अंदर sin x, ये क्या हो जाएगा मालूम है, ये हो जाएगा f के अंदर fx, यानी कि भैया ये हो जाएगा पूरा FOF। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे आपको सोचना है। जैसे इस सवाल में अगर बात करें तो कितने बच्चे यहां समझ गए कि भैया इस सवाल में हम कैसे जवाब देंगे। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है भैया फॉग बता दो। तो फॉग का मतलब क्या है भैया, f के अंदर gx। अब जरा ध्यान से समझें आप लोग, f के अंदर gx आपसे बोला गया है, बताओ हमको। तो कितने बच्चे समझ गए कि सबसे बाहर कौन बैठा है, सबसे बाहर यहां पर f बैठा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले fx को बुलाएंगे। तो fx को बुलाओगे तो क्या होगा, fx को बुलाओगे तो यहां पर भैया fx क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, fx क्या हो जाएगा, sin x। अब जरा ध्यान से समझना, अब जरा ध्यान से समझना, अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहां पर बारी है किसकी भैया, f के अंदर हमको क्या चाहिए, gx चाहिए, तभी तो FOG बन पाएगा। तो जहां पर x बैठा है वहां पर gx बिठा दो, तो बाहर क्या बैठा रहेगा, f बैठा रहेगा। अब आपने x की जगह पे gx बिठा दिया, तो यहां पर भी जहां पर x था, देखो साइन ऐसे बैठा रहेगा, जहां पर x था वहां पर gx बिठा दो। तो gx क्या है अपने पास, 3x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन के अंदर 3x स्क्वायर, यही क्या हो गया, f के अंदर gx यानी कि FOG। तो FOG क्या आ गया भैया, साइन के अंदर 3x स्क्वायर। डी ऑप्शन सही है, काम खत्म। तो कितने बच्चों ने डी ऑप्शन पे लगाया है, ये हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा, 38%। बहुत सारे बच्चे अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। जय, आरुष, प्रियंका, निकू, महक, रघुवीर, विनीत, ज्योति, अमित, नितेश। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, देखो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे देंगे। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, क्या, जैसे fx है यहां पर x स्क्वायर और gx है यहां पर x स्क्वायर, चलो मुझे अब बताओ FOG क्या होगा।
मुझे अब बताओ एफओजी क्या होगा। ए ऑप्शन है x की पावर 6, बी ऑप्शन है x की पावर 4, सी ऑप्शन है x की पावर 2, डी ऑप्शन है x की पावर 1। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब ये आपके पास एक नया सवाल आ चुका है, तो आप ऑप्शन देख लो क्या होगा। x की पावर 6 या तो x की पावर 4 या तो x की पावर 2 या तो x। ये सबसे सरल सवाल है। चलो फटाफट से मैं आपको दे चुका हूं 60 सेकंड, मुझे पोल पे आंसर करो क्या आंसर होने वाला है इसका। यस। अब जरा ध्यान से समझो, यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले आपसे पूछा क्या गया है भैया, आपसे पूछा गया है एफओजी बताओ। तो एफओजी का मतलब क्या होता है बच्चा, एफओजी का मतलब होता है एफ के अंदर जीएक्स। अच्छा कितने लोग ये समझ गए कि सबसे बाहर कौन बैठा है, तो सबसे बाहर भैया एफ बैठा है एफ। तो क्यों ना हम सबसे पहले एफ एक्स को बुलाएं, तो एफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अब यहां पर क्या समझना है कि हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एफ के अंदर जी एक्स। तो क्यों ना एफ के बाजू में अभी एक्स बैठा है, यहां पर हम जी एक्स बिठा दें, एफ को ऐसे बिठा रखो, तो एक्स की जगह पे जी एक्स, तो ये क्या था एक्स का स्क्वायर, तो यहां क्या हो जाएगा जी एक्स का स्क्वायर। तो कितने बच्चे समझ गए कि जी एक्स क्या था, जी एक्स था भैया एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 हमारे पास आंसर। बी ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें, मतलब आप ये समझो कि इतना बेहतरीन ऐसा मतलब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो कि यहां पर भैया एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। यस क्लियर है। चलो कितने बच्चों ने, अब देखो यहां पर परसेंटेज बढ़ा। आरुष, आयुष, गौरव, रिफ्लेक्ट, अमित, आकाश, रघुवीर, प्रतीक, लक्की, साद। अब मैं जैसे एक सवाल और देता हूं, एक सवाल में और देता हूं। सबसे बेहतरीन प्रश्न यह है कि भैया एफ एक्स आपको दिया है, एफ एक्स क्या है 1 माइनस एक्स की पावर 3 इसकी पावर 1/3। तो हमसे पूछा है एफ ओ एफ क्या होगा। अब यहां केवल एफ एक्स दिया है, हमसे पूछ रहा है एफ ओ एफ बताओ। ए ऑप्शन एक्स की पावर 2, बी ऑप्शन एक्स की पावर 1/3, सी ऑप्शन 1 माइनस एक्स की पावर 3 इसकी पावर 1/3, या फिर डी ऑप्शन एक्स। जल्दी से। तो यहां पर एफ एक्स दिया है, एफ ओ एफ पूछा है, संयोजन पे सवाल करवा रहा हूं। तो एफ ओ एफ का मतलब क्या होता है, एफ के अंदर एफ एक्स। आपको एफ दिया गया था, आपको एफ के अंदर एफ एक्स ही भरना है। तो मुझे जल्दी से बताओ। यस। तो पोल मैं आपको दे चुका हूं। अब यहां बहुत सारे बच्चे फिर कंफ्यूज होंगे। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले यह देखो कि पूछा क्या गया है। तो एफ ओ एफ पूछा गया है, एफ ओ एफ का मतलब समझो। तो मतलब क्या होगा, मतलब यहां पर होने वाला है एफ के अंदर एफ एक्स, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे बाहर कौन बैठा है, तो भैया सबसे बाहर तो एफ बैठा है। तो किसे बुलाओगे, एफ एक्स को बुलाओगे, एफ एक्स को बुला लो। जैसे ही आपने एफ एक्स को बुलाया तो ये हो गया 1 माइनस एक्स की पावर 3 और उसकी पावर 1/3। अब आपको यह समझ में आ गया कि सबसे बाहर एफ बैठा था, हमें एफ के बाजू में क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। तो यहां पर जहां एक्स बैठा है वहां पर एफ एक्स बिठा दो। तो बाहर कौन बैठा रहेगा, एफ बैठा रहेगा। तो अब ध्यान से देखो, एक्स की जगह पे आपने एफ एक्स को रखा, आपने एक्स की जगह पे एफ एक्स को रखा। तो यहां पर भी जहां एक्स था वहां क्या हो गया, वहां पर एफ एक्स हो गया। लेकिन यहां पर x की घात 3 थी तो यहां भी 3, लेकिन पूरे पे 1/3 था तो पूरे पे 1/3। अब सर इसके आगे हम क्या करें, तो इसके आगे आपको fx की वैल्यू रखनी है। fx की वैल्यू कैसे रखोगे, तो देखो 1 बैठा रहेगा ऐसे ही, fx हमारे पास क्या हो जाएगा, fx हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स की घात 3 और फिर इसकी घात 1/3। ये क्या है fx, लेकिन पूरे की घात 3 ये वाली और फिर पूरे की घात 1/3 ये वाली ऐसी बैठे रहेगी। अब जरा ध्यान से समझो, यहां पर 3 से 1/3 कट जाएगा तो अंदर ही अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस का 1 प्लस का एक्स की घात 3 इसकी घात 1/3, 1 से 1 कट जाएगा तो यहां क्या बचेगा, x की घात 3 इसकी घात 1/3, 1/3 से 3 कट गया तो क्या बचा, x बचा। यही हमारा आंसर है। और एक बात बताऊं, यह सवाल मैं कल करवा चुका था, लास्ट क्लास में ऑलरेडी करवा चुका था। तो अगर आपको कल की क्लास याद होती ना
तो आप ऑटोमेटिक डी आंसर लगाते, भले ही आपको कॉन्सेप्ट ना समझ में आया। तो 45% बच्चों को याद था कि भैया कल सवाल करवाया गया था, टफ सवाल है, बट पीवाईक्यू में आ चुका है, बट पीवाईक्यू में आ चुका है। बात समझ में आ रही है? तो आदित्य, लक्की, आरुष, यश, नितेश, आकाश, निक्कू, रजत, ज्योति, आयुष, देखो प्लीज मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि रिवाइज आप करके आओ। मतलब देखो ये सवाल ना मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड था कि लगभग 90% से ज्यादा लोग इसका सही आंसर देंगे। अब या तो आप जानबूझ के रिवाइज नहीं कर रहे हो, या फिर आप कुछ अलग ही दिमाग लगा रहे हो। देखो एक मैंने ऐसा ऑप्शन दिया 1 - x की पावर 3 इसकी पावर 1/3, बच्चे इसी में फंस गए कि एफ भी क्या होगा, यही होगा। अरे थोड़ा कॉमन सेंस का प्रयोग करो दोस्त। और जिस तरह से मैंने बताया है, जितने सवाल मैंने कराए उससे ज्यादा कोई सवाल नहीं कराएगा। दिस इज द एंड कि भाई एक सवाल करवाया इस टॉपिक पे, 2 करवाया, काम खत्म, आगे बढ़ो। मैंने तब भी आपको समझाया क्या कि एफओजी क्या होता है, एफओएफ क्या होता है, जीओजी क्या होता है, जीओएफ क्या होता है। मैंने आपको सारी बातें बताई हैं कि भैया एफओजी क्या होता है, एफ के अंदर जीएक्स, जीओएफ क्या होता है, जी के अंदर एफएक्स, एफओएफ क्या होता है, एफ के अंदर एफएक्स, जीओजी क्या होता है, जी के अंदर जीएक्स। मैंने कल बताया है आपको संयोजन, एक मशीन का आउटपुट हम दूसरे मशीन के इनपुट से जोड़ दें तो वो बनता है संयोजन। अब जैसे मैं आपको समझाता हूं, व्युत्क्रमणीय फलन के लिए मुझे यह बताओ शर्त क्या होनी चाहिए थी। देखिए कितने बच्चों को याद है, चैट पे बताओ फटाफट, कितने बच्चों को याद है कि व्युत्क्रमणीय फलन के लिए भैया शर्त क्या होनी चाहिए थी, जल्दी से बताओ। फिर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, व्युत्क्रमणीय फलन के लिए भैया क्या शर्त होनी चाहिए थी, जल्दी से बताओ दोस्त। बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होगी, क्यों? रिवीजन नहीं किया, कल की क्लास का रिवीजन नहीं किया। आप बिना रिवीजन की क्लास में आओगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं केवल और केवल आपका टाइम ही वेस्ट करता रह जाऊंगा। क्यों? मैं फिर पूरा रिवाइज कराऊंगा, मैं कहूंगा देखो मैंने कल ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था, उसमें टाइम वेस्ट होता है। आप अगर ध्यान से देखो तो 9 लेक्चर लग गए मेरे को केवल ये समझाते समझाते कि अगर आप रिवीजन करके आते तो शायद मैं इसको 4 से 5 में खत्म कर सकता था। एक्चुअली में इसको 4 से 5 ही लेक्चर लगने थे, लेकिन मैं धीरे 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 कि चलो भाई अभी भी 11 से आए हैं, अभी सीरियस नहीं है, ठीक है? यस, कोई बात नहीं, आप सॉरी मत बोलो। मैं कहना चाह रहा हूं कि देखो भाई भरोसा करो, 100 में 100 लाने हैं तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं बातें बता रहा हूं उसमें नो इफ नो बट। आप आओ, सुनो भैया क्या कह रहे हैं, भैया जो बात कह रहे हैं उस पर अमल करो, बस कंपैरिजन करना छोड़ दो, आजू बाजू क्या चल रहा है छोड़ दो। मैथ्स का मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए अनुभव। भैया आप मेरे ऊपर भरोसा रखो दोस्त, भरोसा रखो। यस, एकाएकी आच्छादक, क्या बात है भाई, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं एकाएकी आच्छादक। तो यस, व्युत्क्रमणीय फलन के लिए भैया फलन कैसा होना चाहिए, एकाएकी, और एकाएकी के साथ साथ क्या होना चाहिए, आच्छादक, है ना? तभी वो फलन क्या हो पाता है, व्युत्क्रमणीय हो पाता है। अब जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूं, एनसीईआरटी का सवाल है, मैं थोड़ा सा बदल देता हूं। जैसे प्रश्न यहां पर कुछ इस तरीके से है कि भैया एक फलन था हमारे पास यहां पर 4x - का 5, ये कैसा है, एकाएकी है, आच्छादक है, क्योंकि फलन r से r में जा रहा था, ठीक है? हमसे पूछा है f इनवर्स x बताओ। तो यहां पर सबसे पहला ऑप्शन, अब ध्यान से समझना, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है y - 5, सॉरी y नहीं होना चाहिए, x - 5/4, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन x - 4/5, या तीसरा ऑप्शन x, या फिर चौथा ऑप्शन। चलो f इनवर्स क्या होगा, fx अगर ये है तो f इनवर्स x क्या होगा। और ऐसा ही एक सवाल आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएगा, बहुत कठिन नहीं आएगा, यही आएगा, और यहां पर नहीं सीख पाओगे तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। अब वहां पर क्या हो सकता है कि सब्जेक्टिव आ जाए। सब्जेक्टिव का मतलब है कि भैया ऑप्शन ना दिए हो, आपसे कहे कि f इनवर्स x बताओ, इस फलन का व्युत्क्रम क्या होगा बताओ, तो वो आप कॉपी पे लिख नहीं पाओगे, 2 नंबर का सवाल होगा, 2 नंबर कट जाएंगे। तो यहीं से शुरुआत होती है 100 में 100 लाने की, खासकर मैथ्स में। तो मुझे बताओ fx अगर दिया गया है तो f इनवर्स x क्या होने वाला है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं d, ऐसा है क्या, d सही होगा क्या?
बहुत सारे बच्चे डी कह रहे हैं। अच्छा, मैंने पोल आपको नहीं दिया शायद, माई मिस्टेक, मैं आपको पोल दे देता हूं। 60 सेकंड आपके पास है। यस, ध्यान से समझो, कल मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूं तो कल मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने कहा था सबसे पहले फंक्शन को लिखो, तो फंक्शन क्या है 4x माइनस का 5। अब जो भी fx लिखा है उसको क्या लिखो, y लिखो, तो y इज इक्वल टू 4x माइनस का 5। अब यहां पर क्या करोगे, -5 को इधर ले जाओ, तो y प्लस 5 क्या हो जाएगा 4x। मतलब यहां पर आप यह समझो कि अभी y अकेला बैठा था, अभी यहां पर y अकेला बैठा था और x कहीं ना कहीं व्यस्त था, बिजी था। भाई x क्या है 4x माइनस 5, y अकेला है, y अकेला है, x कहीं ना कहीं बिजी है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो अब यहां पर आपको काम क्या करना है कि x को अकेला करो और y को भैया बिजी करो। मतलब ध्यान से समझो, -5 को इधर ले गए तो प्लस का 5, ये 4 जो है ना 4, अब इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो y प्लस 5 बटे में 4 क्या हो गया x। अब दोनों पे फोकस करो, इस पे फोकस करो और इस पे फोकस करो। इन दोनों में अंतर क्या है, यहां पर y अकेला था, यहां पर x अकेला है। यहां पर x के साथ कुछ ना कुछ बैठा था, मतलब x बिजी था, यहां y बिजी है। आ गया आपके पास ये। जैसे ही ये आपके पास आ गया, तुरंत क्या करो, अब यहां कुछ बदलाव होने थे, और बदलाव मैंने कहे थे, याद कर लेना, बदलाव क्या होने थे। जहां लिखा हो x वहां लिख दो f इनवर्स x, जहां लिखा हो y वहां लिख दो x, काम खत्म। अब सुनो जरा ध्यान से, यहां लिखा है x तो क्या लिख दो f इनवर्स x, और जहां पर लिखा हो y वहां केवल लिख दो x, तो क्या हो गया x प्लस 5/4, बस यही आपका आंसर। तो f इनवर्स x क्या हो गया, x प्लस 5/4, x प्लस 5/4, x प्लस 5/4, डी ऑप्शन, काम खत्म। क्या बात है भाई, 67% लोगों ने, जय, अमित, आयुष, नेहा, रिफ्लेक्ट एडिट, यश, रघुवीर, सत्यप्रकाश, रजत, ओम, ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सवाल को देखा होगा, खट से आंसर दिमाग में लाए होंगे। पूछो कैसे, उन्होंने कहा होगा -5 इधर गया तो x प्लस 5/4, काम खत्म। मतलब देखते ही उनको समझ में आ गया। नहीं आपको देखते समझ में आ रहा है, एटलीस्ट आपने इतना किया है, वेल डन, बहुत सही है। एक सवाल मैं आपको और दे सकता हूं, एक सवाल मैं आपको और दे सकता हूं। चलो एक सवाल मैं आपको क्या देता हूं, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बताऊं एनसीईआरटी में, या लाइन बाय लाइन सॉल्व करवाओ, आप कहोगे कि सर आप लाइन बाय लाइन सॉल्व नहीं करवाते। चलो मैं आपको यहां पर एनसीईआरटी पे ले चलता हूं, और एनसीईआरटी की सबसे पहले मैं एक्सरसाइज उठाता हूं भैया 1.1। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आप लाइन से नहीं बताते हो, तो एक्सरसाइज उठाता हूं 1.1। अब जरा ध्यान से समझो, यहां पर अगर आप देखोगे तो संबंध एवं फलन में एनसीईआरटी में आ जाओ 1.1 पे, आ जाओ लाइन से सॉल्व करते हैं। देखो कहीं पर डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, वरना अधिकतर सवालों को मैं ऐसे जल्दी जल्दी बता दूंगा मैं, है ना, जो आप ऐसे देखोगे। जैसे एक यहां पर ये अच्छा सवाल है, एक यहां पर ये वाला अच्छा सवाल है, मतलब उदाहरण ये वाला अच्छा है। क्या ये वाला अच्छा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5, तो इंपॉर्टेंट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में। भैया इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें मैं लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट क्या है, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में सवाल आता है। अब पेपर में सवाल कैसे आता है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो बोला गया है सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में अगर एक आर संबंध है हमारे पास a, b, तो संख्या 2 जो है वो a माइनस b को विभाजित करती है। ये जो प्रदत्त संबंध है ये एक तुल्यता संबंध है। तो अब आप भूल गए होंगे तुल्यता संबंध क्या होता है, जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रमक हो। अब दिक्कत यह है कि आप सब भूल गए हो। स्वतुल्य क्या होता है, जिस संबंध में a, a पाया जाए। सम्मित क्या होता है कि अगर किसी संबंध में a, b पाया जा रहा है तो भैया b, a भी उसी संबंध में पाया जाए। फिर आप भूल गए होंगे कि संक्रमक क्या होता है। तो संक्रमक का मतलब है कि मान लें हम अगर कि a, b संबंध में पाया जा रहा है, उसी संबंध में b, c पाया जा रहा है, तो भैया उस संबंध में a, c भी पा लिया जाए जिससे वो संक्रमक हो जाए। तो स्वतुल्य में केवल हम ढूंढते हैं कि a, a पाया जाए। हम यहां पर सम्मित में ढूंढते हैं कि अगर a, b पाया जा रहा था तो b, a भी पा लिया जाए।
जिससे सम्मित हो जाए संबंध। फिर यहां पर भैया संक्रमक के लिए हम ये देखते थे कि अगर ए कॉमा बी संबंध में पाया जा रहा है, बी कॉमा सी पाया जा रहा है, तो भैया ए कॉमा सी भी पा लिया जाए। अब ये सवाल इतना अच्छा है, ध्यान से समझो। इसको कैसे करोगे आप? अब उदाहरण नंबर 5 बदल बदल कर आता है। जैसे कभी कभी यही सवाल आपसे कह देंगे कि a माइनस बी अभी क्या था, 2 से विभाजित हो रहा है। अभी आप उदाहरण नंबर 5 पढ़ोगे तो 2 से विभाजित हो रहा है a माइनस बी। प्रश्न आ सकता है कि भैया a माइनस बी 5 से विभाजित हो रहा है, a माइनस बी 6 से विभाजित हो रहा है। बहुत बार आया PYQ में। मैं आपको सवाल करवाता हूं। ये सवाल जो है ना, ये क्वेश्चन जो है ना, ऐसे था कि भैया संबंध इस प्रकार से था कि a कॉमा बी पाया जा रहा है संबंध में, और a माइनस बी को 5 विभाजित कर रहा है। a माइनस बी को 5 विभाजित कर रहा है। ये जो प्रदत्त संबंध है, विभाजित कर रहा है, ये जो प्रदत्त संबंध है, ये कैसा संबंध है? सिद्ध करने को आएगा। ध्यान से समझो, ये सिद्ध करने को आता है कि भैया प्रदत्त संबंध कैसा है। सिद्ध करो कि ये तुल्यता संबंध है। अब ध्यान से देखो, हमें क्या सिद्ध करना है? ये तुल्यता संबंध है, इसका मतलब ये कैसा रहा होगा? ये स्वतुल्य रहा होगा। ये भैया कैसा रहा होगा? ये सम्मित रहा होगा। और ये कैसा रहा होगा? ये भैया संक्रामक रहा होगा। बस हमें यही सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करोगे मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझो। अब ये क्या है? ये एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी के साथ साथ ये भैया PYQ है। उसके बाद PYQ की अगर बात करूं तो 19 में ले लो आप, फिर 20 में ले लो, उसके बाद 22 में ले लो, 23 में ले लो, 24 में ले लो, 25 में ले लो, और भैया 26 में ले लो। इतनी बार आ चुका है। उदाहरण है एनसीईआरटी का, सोचो इतनी पावर है इसमें। तो यहां आप क्या करेंगे? ध्यान से समझना, यहां आप क्या करने वाले हैं मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझो। सबसे पहले अगर आप इसका उदाहरण देखें तो सबसे पहले आप यहां बक्सा बना लो, ठीक। अब बक्सा बनाने के साथ मैं यहां पर क्या करूंगा? ये एक रेखा बना ली, ठीक है, ये एक रेखा मैंने बना ली, और यहां पर मैंने क्या किया? एक रेखा यहां पर बन गई, और भैया एक रेखा यहां पर बन गई, ठीक है। चलो बेहतरीन। अब ध्यान से समझो, ऊपर में लिख लूंगा संबंध को कि भैया संबंध था R। अगर a कॉमा बी इस संबंध में पाया जा रहा है तो a माइनस बी को 5 विभाजित कर रहा है। बस मुझे सिद्ध करना था कि ये तुल्यता संबंध है। मतलब ये क्या है? स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक। तो a माइनस बी को 5 विभाजित कर रहा है, ये मेरे दिमाग में रहे तो मैंने ऊपर लिख लिया कि भैया ये संबंध है हमारे पास। सबसे पहले यहां पर क्या आएगा? सबसे पहले यहां पर आएगा स्वतुल्य। हम यहां पर टेबल बनाकर स्वतुल्य सिद्ध करेंगे, यहां पर टेबल बनाकर सम्मित को सिद्ध करेंगे, फिर भैया टेबल बनाकर हम यहां पर संक्रामक को सिद्ध करेंगे। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से समझें आप लोग, क्या समझना है आपको? सबसे पहले स्वतुल्य कैसे सिद्ध करते थे? तो स्वतुल्य का मतलब है हमें सिद्ध करना है कि भैया a कॉमा ए संबंध में पाया जा रहा है और a कॉमा ए संबंध में पाया जाएगा। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? आप यहां कारण भी लिख दो। कारण क्या है? कारण यह है कि अगर आप ध्यान से देखो तो a कॉमा बी जब संबंध में पाया जा रहा था तो a माइनस बी को 5 विभाजित कर रहा था। एक बात बताओ, a कॉमा ए संबंध में पाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भैया a माइनस ए को 5 विभाजित कर रहा है। यस और नो? a माइनस ए का मतलब क्या होता है भैया? 0। तो क्या 0 को 5 विभाजित करेगा? यस। अरे 0 को कोई भी नंबर विभाजित कर सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो 0 को 5 भी विभाजित करेगा, मतलब यह बात सत्य है। यह बात सत्य है तो यह बात सत्य है। अगर यह बात सत्य है तो संबंध में a कॉमा ए पाया जाएगा। यही तो शर्त थी कि अगर संबंध में a कॉमा ए पाया जा रहा है, अतः संबंध कैसा है? स्वतुल्य। बस अब यह सोचो, इतनी छोटी सी बात थी। अच्छा, सम्मित में हमें लेना पड़ेगा कुछ अपने पास से। तो हमने कहा कि भैया माना कि भैया a कॉमा बी संबंध में पाया जा रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? a कॉमा बी अगर संबंध में पाया जा रहा है तो इसका अर्थ है कि भैया a माइनस बी, इसका अर्थ यही है कि भैया a माइनस बी 5 से विभाजित है। अब अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे 20 यहां पर 5 से विभाजित है तो 5 को जब ऐसे मतलब ये इसको सॉल्व करोगे तो 4 मिलेगा। जैसे मान लो 25 5 से विभाजित है तो सॉल्व करोगे 5 मिलेगा।
भाई पूर्णांक मिलेगा ना आपको, भाई बनी बात है पूर्णांक ही मिलेगा। तो यहां पर अगर a माइनस बी 5 से विभाजित है तो हमने मान लिया कि भैया यहां पर a माइनस बी को जब आप 5 से विभाजित कर रहे होंगे तो आपको पूर्णांक मिला, मान लो m। m क्या है? पूर्णांक। m क्या है? पूर्णांक। ठीक है, अच्छा m क्या है? पूर्णांक। ठीक है, चलो अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पर माइनस कॉमन ले लिया। अब मैंने यहां पर माइनस कॉमन ले लिया है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं कि अगर 20, अब ध्यान से देखो इसको हम क्या लिखेंगे कि भैया 20 को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो 4 है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 20 बराबर क्या हो गया? 4 इंटू 5। 20 बराबर क्या हो गया? 4 इंटू 5। वैसे ही जैसे 25 वाला उदाहरण लिया था हमने, तो 25 को 5 विभाजित कर रहा था तो 5 आ रहा था। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 25 बराबर 5, ऐसे ही रखो, इस 5 को इधर ले जाओ। या मान लो छोटा सा उदाहरण और, मान लो 30 को 5 विभाजित कर रहा था तो 6 आ रहा था, तो हम 5 को उधर ले जाएंगे तो 30 बराबर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5। कोई दिक्कत तो नहीं। वैसे ही हमने यहां पर देखा कि भैया a माइनस बी 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब मान लो पूर्णांक m आ रहा था। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी जो है वो भैया m इंटू 5 के बराबर है, यानी 5m के बराबर है। हमने माइनस कॉमन कर लिया, माइनस कॉमन किया तो भैया यहां पर क्या बचा? b माइनस ए बचा, वो भी 5m के बराबर। माइनस को इधर भेज दिया तो ये क्या हो गया? b माइनस ए बराबर में 5 में माइनस का m, जिसको हमने कुछ और मान लिया, मान लो n मान लिया, तो n बराबर क्या हो गया? माइनस का m। तो b माइनस ए क्या है भैया? 5n के बराबर। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर 30 को 5 विभाजित कर रहा था तो ये बताओ क्या माइनस 30 को विभाजित नहीं करेगा? करेगा। अगर 30 को 5 विभाजित कर रहा है तो माइनस 30 को भी करेगा। वही कहना चाह रहा हूं कि अगर a माइनस बी को 5 विभाजित कर रहा है तो भैया b माइनस ए को भी 5 विभाजित करेगा, बस अंतर थोड़ा सा अलग है। इसको हल करोगे तो 6 आ रहा होगा, इसको करोगे तो माइनस 6 आएगा, लेकिन आंसर ही तो बदला है। मतलब यहां पर 30 को 5 से भाग दोगे तो 6 आएगा, माइनस 30 को भाग दोगे तो माइनस 6 आएगा। भाई बदला क्या है ये, लेकिन ये थोड़ी ना बदल गया कि 30 को विभाजित कर रहा था तो माइनस 30 को नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है। अगर 30 को 5 विभाजित कर रहा था तो माइनस 30 को भी 5 विभाजित करेगा। तो कितने लोग यहां समझ गए कि a माइनस बी को अगर 5 विभाजित कर रहा है तो b माइनस ए को भी करेगा? यहां से मैंने बता दिया आपको यह चीज कि भैया b माइनस ए को भी 5 विभाजित करेगा। इसका अर्थ क्या है कि अगर a माइनस बी को 5 विभाजित कर रहा था तो b माइनस ए को भी करेगा, मतलब भैया संबंध में b कॉमा ए पाया जाएगा, अतः यह सम्मित है। क्यों सम्मित है? a कॉमा बी पाया जा रहा था, हमने सिद्ध कर दिया कि b कॉमा ए पाया जा रहा है, मतलब यह सम्मित है। संक्रमक के लिए कहानी बड़ी होगी, संक्रमक के लिए कहानी थोड़ी सी भैया बड़ी हो जाएगी। क्यों बड़ी हो जाएगी? सोचो, बड़ी क्यों होगी? बड़ी इस वजह से होगी, ध्यान से समझो, क्योंकि हम यहां पर अब क्या मानेंगे? हम कहेंगे कि भैया माना, क्या माना? a कॉमा बी संबंध में पाया जा रहा था और उसके साथ साथ b कॉमा सी संबंध में पाया जा रहा है। तो सबसे पहली बात, a कॉमा बी संबंध में पाया जा रहा है, मतलब a माइनस बी को 5 विभाजित कर रहा है। फिर b कॉमा सी संबंध में पाया जा रहा है, मतलब b माइनस सी को 5 विभाजित कर रहा है। a माइनस बी को 5 विभाजित कर रहा है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे मान लें कि a माइनस बी जो है वो 5m के बराबर, और यहां पर b माइनस सी को 5 विभाजित कर रहा है तो भैया b माइनस सी 5n के बराबर। दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को उठा के जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे तो a माइनस बी को आपने जोड़ दिया b माइनस सी के साथ, तो 5m और 5n जुड़ गए। भैया b से b कट गया तो क्या बचा? a माइनस सी बचा। तो ये क्या हो गया? 5 कॉमन, यहां बचा m प्लस n, यानी कहीं ना कहीं a माइनस सी को 5 विभाजित कर रहा है। अगर a माइनस सी को 5 विभाजित कर रहा है मतलब a कॉमा सी संबंध में पाया जाएगा। भैया ये संक्रमक भी हो चुका है। क्यों? a कॉमा बी पाया जा रहा था, b कॉमा सी पाया जा रहा था, a कॉमा बी पाया जा रहा था, b कॉमा सी पाया जा रहा था। हमने सिद्ध कर दिया भैया a कॉमा सी भी पाया जा रहा है, मतलब ये कैसा है? संक्रमक। अब जैसे ये आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताता हूं। क्या बताता हूं? जैसे मान लो यहां पर 30 5 से विभाजित हो रहा था
और भैया 25 भी 5 से विभाजित हो रहा था। इसको हल करने पे 6 आएगा, इसको हल करने पे 5 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 30 बराबर 6 गुणे 5। इसका मतलब क्या है 25 बराबर 5 गुणे 5। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो क्या मिलेगा, 30 25 55। यहां क्या मिलेगा, 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5। अगर 5 कॉमन ले लोगे तो यहां क्या बचेगा, 6 प्लस 5। तो एक बात बताओ, क्या 55 को 5 विभाजित नहीं कर रहा है, कर रहा है। आंसर क्या आएगा, 6 प्लस 5 आएगा। तो भाई 30 को कर रहा था, 25 को कर रहा था, दोनों को जोड़ोगे तो 55 को भी विभाजित करेगा 5। अब वहां पर ये देखो, a माइनस बी को कर रहा था, b माइनस सी को कर रहा था, दोनों को जोड़ दोगे तो a माइनस सी को भी डिवाइड करेगा 5, मतलब विभाजित करेगा, मतलब a कॉमा सी भी संबंध में है, संक्रमक हो गया। ऐसे ही मैं आपको बताऊं 5 की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, 4 लगा लो, 6 लगा लो, 7 लगा लो, 8 लगा लो, 9 लगा, कुछ भी लगा सकते हो नंबर। और वो कैसा होगा, वो हमेशा तुल्यता संबंध में होगा। यस और नॉट, फटाफट से चैट पे मुझे बताओ, क्या ये बातें समझ में आ गई हैं? प्लीज जल्दी से, फटाफट से। मजा आ गई हो सब लोग, जल्दी से थम्स अप करो, जल्दी से फटाफट से। कुछ भी हो सकता है, सवाल भैया बदल कर आ सकता है। 5 की जगह 2 हो सकता है, एनसीईआरटी में क्या था, 2 था, मैंने 5 का बताया। 3 का हो सकता है, 4 का, 6 का, 7 का, कुछ भी हो सकता है। तो 5 नंबर का, ये 1-2 नंबर का नहीं आएगा प्रश्न, ये 5 अंक का प्रश्न आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। फटाफट बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं, कुछ और बढ़िया बढ़िया सवालों पर बात करता हूं। यस, जल्दी से चैट पे थम्स अप कर दो फटाफट। अच्छा, बाकी सवाल आपको क्लियर होंगे। एक मैंने आपको प्रमेय बताई थी 5 अंक की, वो भी अच्छे से भैया याद कर लो, चाहो तो। नहीं अगर समझ में आ रही है, याद कर लो। 5 अंक की प्रमेय किसी ना किसी सेट में फंसेगी। ये वाला सवाल जो मैंने अभी भी बताया है भैया, किसी ना किसी सेट में 5 नंबर में फंसेगा। यस, अब जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक सवाल मैं आपको यहां पर ये वाला बताता हूं। 1.1 का एक बात बताओ, 1.1 का पहला वाला तो हो गया होगा आराम से, मैंने करवाया है। देखो अब झूठ मत बोलना, झूठ क्यों ही बोलोगे तुम लोग यार। पहला वाला मैंने करवाया है। अब जैसे बच्चे कहां फंसते हैं, 5वें वाले में। कहता है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। अब इसमें बच्चा फंसता है, मुझे मालूम है। पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है लगभग। अब सवाल यहां पर 5वां फंसेगा बच्चों को, वो समझ नहीं पाते। और मैं आपको बताऊं, ऐसा सवाल कभी पूछा ही नहीं गया एग्जाम में। बस ये थोड़ा सा मन का भ्रम है कि सवाल कठिन है, कठिन नहीं है। जैसे समझो, 5वां संबंध में, जैसे 5वें में बहुत सारे संबंध हैं, हमें बस जांच करनी है कि भैया क्या है, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक है। मैं एक सवाल उठाता हूं, जैसे एक बात बताओ, ई वाला सवाल देखो, ई वाला। तो इसमें संबंध दिया है कि अगर x कॉमा वाई बैठा है, तो आप ये मान लो x कॉमा वाई, मतलब x और y कैसे हैं, 2 लोग हैं। x और y हमारे पास 2 आदमी हैं। अगर x कॉमा वाई संबंध में बैठा है तो इसका मतलब x जो है y का पिता है। यह कैसा संबंध होगा, स्वतुल्य नहीं। क्यों यार, x कॉमा x कभी संबंध में पाया जाएगा, मतलब x जो है वो x का ही पिता हो गया। अरे यार, मैं अपना पिता कैसे हो सकता हूं, तुम अपने पिता कैसे हो सकते हो, कोई और खुद का पिता कैसे हो सकता है, नहीं। तो यहां पर ई वाला संबंध क्या भैया स्वतुल्य होगा, नहीं। तो क्या यह सम्मित होगा, नहीं। अरे यार, मेरे पिताजी कोई हैं तो मैं उनका पिताजी हो जाऊंगा, नहीं समझे। एक्स कॉमा वाई अगर संबंध में पाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक्स जो है वो वाई का बाप है, एक्स जो है वाई का बाप है। तो अब यह समझो कि वाई कॉमा एक्स संबंध में पाया जाएगा, नहीं। क्यों, अरे यार, एक्स जो है वो वाई का बाप है, तो वाई थोड़ी ना एक्स का बाप होगा, वो तो बेटा होगा ना। तो यह स्वतुल्य तो नहीं था, यह संक्रमक भी नहीं, सॉरी सम्मित भी नहीं है, और यह संक्रमक भी नहीं होगा। क्यों, मान लो मैं हूं बाबा, मेरा कोई बेटा है, फिर उसका कोई बेटा है, ठीक। मैं हूं एक्स, मेरा बेटा है वाई, उसका बेटा है जेड। तो एक्स कॉमा वाई संबंध में पाया जाएगा क्योंकि मेरा बेटा है यहां पर। वाई कॉमा जेड भी संबंध में पाया जाएगा क्योंकि उसका भी बेटा है। तो क्या एक्स कॉमा जेड संबंध में पाया जाएगा, नहीं बच्चा। क्यों, अरे वो मेरा बेटा थोड़ी ना लगा, जेड जो है वो तो मेरा पोता हुआ, बेटे का बेटा। तो क्या ये संक्रमक है, नहीं। यस, जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई। एक लिख रहा है बाप हूं मैं सबका, यहां पर तनिक
हाँ, संभाल के बोलिए, वरना अगर कहीं इन लोगों ने अपनी स्कूल की फीस मांग ली, बोल दिए कि लाओ भैया स्कूल की फीस। आप तो यहां पर सबके बाप है ना, लाइए भैया स्कूल की फीस लाइए, घर का खर्चा लाइए, सब्जी का खर्चा लाइए, घर का किराया लाइए, हाँ खेत जोतना है उसमें डीजल लगेगा, वो किराया परेशान हो जाएंगे आप। हाँ तो मित्र तनिक सोच समझ के बोला करिए यहां पर। हाँ यस, चलिए बेहतरीन, क्या बात है भाई। चलिए पोल देखिए, पोल देखता हूं अभी। चलो पहला सवाल सबसे हो जाएगा। पहला सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान है पहला सवाल। दूसरा मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। दूसरा आप जब लेक्चर में जाओगे तो आप तीसरे या चौथे लेक्चर में देखना, मैं वो यहां पर करवा चुका हूं। ठीक है, डाउट देख रहा हूं, परेशान मत हो। तो दूसरा मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी। जिनके भी ये कंसर्न है कि सर दूसरा आपने नहीं बताया, हाँ ये देखो एक बच्चे का आया, मुझे 5,000 की जरूरत है। अच्छा हुआ तुम 6 नहीं बोले, हाँ 5 ही बोले, वरना तुमको लोग अभी यहां कुछ और समझ लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं भैया, 5,000 का जरूरत है उसको। बच्चा जरा जो बोल रहा था कि यहां पर मैं सबका बाप हूं, प्लीज आप 5,000 कर देना उनको। यस, हाँ यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा दोस्त? जल्दी आएगा। अंदर से खबर मालूम पड़ी है कि 25 या 24 से लेकर के 29 के बीच में आ सकता है। हाँ ये देखो पापा जी पैसे दे दो, देखो सब मांगेंगे तुमसे पैसा। बात समझ में आई? हाँ एक लिख रहा है डार्क डार्केस्ट, डार्क डार्कर डार्केस्ट, अंधेरा अमावस्या। हाँ ये देखो क्या बात है भाई। अब जरा ध्यान से सुनिए, सब करा रहा हूं। देखो दूसरा नंबर में करवा चुका हूं, आप तीसरे या चौथे लेक्चर में जाना। दूसरा करवा चुका हूं, तीसरा वाला भी करवा चुका हूं मैं। अगर आप एनसीईआरटी वाला डिस्कशन देखोगे तो जांच कीजिए क्या समुच्चय। अब देखो इसमें संबंध क्या क्या बनेगा मैं आपको बता रहा हूं। ए कॉमा बी पाया जा रहा है तो बी बराबर A+1, तो इसमें पाया जाएगा 1,2। याद होगा आपको भाई, ए को 1 रखोगे तो बी 2 मिलेगा। तो संबंध में क्या क्या पाया जाएगा? 1,2, 2,3। मेरी बात को ध्यान से सुनो तभी क्लियर हो पाएगा, है ना। मेरी बात को ध्यान से सुनो तभी क्लियर हो पाएगा, वरना क्लियर नहीं हो पाएगा। क्या है ध्यान से समझना। यस, यहां पर समझना क्या है आपको? समझना यह है कि भैया यहां पर ये जो तीसरा सवाल है मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। आप लेक्चर में देखना, जब आप क्लियर करके आओगे तब आपको समझ में आएगा कि 1,2 संबंध में है, 2,3 है, 3,4 है, 4,5 है, 5,6 है, 6,7 है। नहीं सॉरी 6,7 नहीं है, 5,6 तक है। तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों भैया? संबंध किस समुच्चय में पाया जा रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्वतुल्य होने के लिए 1,1 भी होना चाहिए था, 2,2 भी, 3,3 भी, 4,4 भी। तो यहां पर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए क्या है कि 1,2 होना चाहिए था, तो 2,1 भी होना चाहिए। तो 1,2 यहां पाया जाएगा, लेकिन 2,1 नहीं पाया जाएगा, तो सममित भी नहीं है। संक्रमक के लिए क्या था कि जैसे इसमें इस संबंध में जब आप बनाओगे रोस्टर रूप में, जब आप लिखोगे इस संबंध को, तो 1,2 पाया जाएगा, 2,3 पाया जाएगा, लेकिन 1,3 संबंध में नहीं पाया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि भैया यह संबंध कैसा है? ना तो स्वतुल्य, ना सममित, ना संक्रमक। अच्छा, दूसरा जब मैंने आपको बताया था तो मैंने कहा था चौथा और पांचवा आपको उदाहरण दे दे के करना है। जैसे दूसरा मैं आपको बता देता हूं। जैसे दूसरे में बहुत बच्चे कंफ्यूजन में होंगे कि सर दूसरा वाला एक बार फिर से बता दो, तो मैं आपको यहां पर समझाता हूं, ध्यान से समझना। मैं दूसरा वाला आपको समझाता हूं। दूसरे वाले में अगर आप ध्यान से देखो तो R बराबर क्या था भैया? A, B, और A यहां पर B² से छोटा है। तो मैंने आपको कुछ बताया था, उदाहरण याद है आपको? उदाहरण मैंने आपको बताए थे कि जैसे अगर स्वतुल्य के लिए आप उदाहरण ले रहे हो, तो स्वतुल्य के लिए उदाहरण क्या लेना भैया? 1/2, 1/2 ये संबंध में नहीं पाया जाएगा, मतलब ये स्वतुल्य नहीं होगा। सममित के लिए कौन सा उदाहरण लेना? सममित के लिए उदाहरण लेना भैया 1,2 का ले लेना। 1,2 संबंध में पाया जाएगा, लेकिन 2,1 संबंध में नहीं पाया जाएगा। गलत मतलब सम्मित नहीं है। संक्रमक के लिए क्या उदाहरण लेना? संक्रमक के लिए आप उदाहरण लेना कि भैया यहां पर मान लो कि 4, या आप -4 भी ले सकते हो, या आप ऐसे लेना क्या कि 1, -4 संबंध में पाया जा रहा था और -4,2 संबंध में पाया जा रहा है, लेकिन 1,2 संबंध में नहीं पाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो संक्रमक भी नहीं है,
ऐसे उदाहरण लेके आपको दूसरा करना है। अब देखो दूसरा हो जाएगा, दूसरा उदाहरण लेके करना है, तो चौथा भी उदाहरण से हो जाएगा, पांचवा भी उदाहरण से हो जाएगा। तो 5 तक की सवाल तो क्लियर हो गए, 5 तक की सवाल तो क्लियर हो गए। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझो, यहां पर अगर हम बात करें तो छठा बहुत सरल है। मैंने बताया था क्या कि 1 2 3 समुच्चय है, संबंध दिया है 1, 2, 2, 1, तो यह केवल सम्मित है। क्यों सम्मित है? 1, 2 पाया जा रहा है लेकिन 2, 1 नहीं पाया जा रहा है। सॉरी, यह सम्मित है केवल। क्यों? 1, 2 पाया जा रहा था तो 2, 1 पाया जा रहा है। यह स्वतुल्य नहीं है। क्यों स्वतुल्य नहीं है? स्वतुल्य ये इसलिए नहीं है क्योंकि 1 2 3 पाया जा रहा था, तो ना तो 1, 1 पाया जा रहा है, ना 2, 2, ना 3, 3, तो इस वजह से स्वतुल्य नहीं है। अच्छा, यह संक्रमक भी नहीं है। क्यों? 1, 2 पाया जा रहा था, 2, 1 पाया जा रहा था। ये जिस पे खत्म, ये उस पे शुरू, तो होना क्या चाहिए था? संबंध में 1, 1 भी होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश 1, 1 नहीं है। तो ये जो प्रदत्त संबंध है ना तो स्वतुल्य है ना ही संक्रमक है। सम्मित तो है लेकिन ना स्वतुल्य ना संक्रमक। अब जैसे 7वां सवाल, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं 7वें सवाल में बच्चे क्यों घबराते हैं। आप समझो, आप ये मानो कि यहां पर हमारे पास कुछ किताबें हैं, भाई बनी बात है, ये समझो 3 किताबें हैं, एक ये किताब, एक ये किताब, एक ये किताब। 7वें सवाल में कहा गया है सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए, हमारे पास ए समुच्चय क्या है? उस पुस्तकालय में जितनी भी किताबें हैं, मान लो ये एक्स किताब है, ये वाई किताब है, ये जेड किताब है, ठीक। संबंध ये बनता है कि अगर 2 किताबें एक्स वाई हैं, संबंध में पाई जा रही हैं, तो दोनों किताबों में पेजों की संख्या समान होगी। मान लो जैसे ये हमारे पास एक किताब है एक्स, ये मान लो एक किताब है एक्स और एक किताब है वाई। अगर एक्स वाई संबंध में पाया जा रहा है, अगर एक्स वाई संबंध में पाया जा रहा है, तो इसका मतलब भैया जो यहां पर एक्स किताब है, वाई किताब है, इनमें पेजेस की संख्या समान है, इनमें पेजों की संख्या समान है, तो यह स्वतुल्य भी होगा। क्यों? अरे यार, ये हमारे पास एक्स किताब है, स्वतुल्य का मतलब क्या है? एक्स एक्स संबंध में पाया जाना चाहिए। तो यार ये एक्स किताब है, इसमें जितने पन्ने होंगे वो इसके पन्नों के बराबर होंगे। नहीं समझे यार तुम? भाई मेरी हाइट कितनी है? मान लो 6 फुट, तो 6 फुट क्या है? मेरी हाइट। नहीं समझे? ये क्या है? मेरा दायां हाथ, तो ये दायां हाथ क्या है? मेरा हाथ। नहीं समझे? ये क्या है? मेरे बाल, तो मेरे बाल क्या है? मेरे। नहीं समझे? कुछ वैसी बात है। मतलब कहने का मतलब है कि भैया एक्स एक्स संबंध में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया एक्स में जो पेज हैं वही एक्स में पेज के बराबर है, मतलब एक्स में पेज दोनों बराबर हैं, मतलब एक्स एक्स पाया जाएगा, स्वतुल्य आराम से हो जाएगा। दिमाग कहां लगाना है? सम्मित में। मान लो कि संबंध में एक्स वाई पाया जा रहा है, मतलब एक्स में पेजों की संख्या वाई में पेजों की संख्या के बराबर है। तो यार उल्टा सोचो, वाई में पेजों की संख्या एक्स में पेजों की संख्या बराबर होगी। अरे यार इसमें 300 इसमें 300, तो दोनों बराबर हुए ना। एक्स वाई पाया जा रहा है तो वाई एक्स भी पाया जाएगा, मतलब सम्मित हो गया। संक्रमक का मतलब क्या है? अब समझो, 3 किताबें हैं, इस वाली किताब में जो पेज है, मान लो ये एक्स है, ये बीच वाली वाई है, ये वाली जेड है, ठीक है। मान लो संबंध में एक्स वाई पाया जा रहा है, एक्स वाई का मतलब है इसके पेज बराबर है, एक्स वाई पाया जा रहा है। फिर आप ये मानो कि वाई जेड पाया जा रहा है, वाई जेड का मतलब है ये और इसके पेज बराबर है। तो कितने लोग यहां पर समझ गए कि भैया, ध्यान से समझिए आप लोग, कितने लोग यहां पर समझ गए एक्स वाले के पेज वाई वाले के बराबर और वाई वाले के पेज जेड के बराबर। तो इसको बीच वाले को हटाएंगे हम लोग, वाई वाले को हटाएंगे, सीधे कहेंगे ना कि यार एक्स वाले के वाई के बराबर थे, वाई वाले के जेड के बराबर थे। मान लो इसमें 300, वाई में 300, इसमें 300, तो यार इसके भी तो बराबर हुए। संबंध में एक्स वाई पाया जा रहा है, वाई जेड पाया जा रहा है, तो एक्स जेड भी पाया जाएगा। स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रमक हो गया, अर्थात यह तुल्यता संबंध हो गया। 7वां वाला बिल्कुल आसान सा सवाल है। अब जैसे 8वां वाला देखो, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। सवाल अच्छा है, सवाल क्या है? 8वां सवाल मैं आपको कराता हूं, ध्यान से समझना। यहां पर 8वां सवाल अच्छा है। 8वां सवाल क्या है? 8वां सवाल यह है कि भैया आर संबंध में अगर ए बी पाया जा रहा है तो ए माइनस बी कैसा है? भैया हमारे पास एक सम संख्या है। तो हमसे यहां पर कहता है सिद्ध करो। आप देखो सवाल यही है, आप देखो तो सवाल यही है 8वें सवाल में कि भैया सिद्ध कीजिए कि ए समुच्चय, अच्छा ए समुच्चय पे संबंध जा रहा है,
तो ए समुच्चय पे संबंध जा रहा है, 1 2 3 4 5 पे संबंध जा रहा है। ठीक है, मतलब संबंध क्या है, ए समुच्चय से ए समुच्चय पे जा रहा है। तो हमसे कहता है सिद्ध करो ये तुल्यता संबंध में है, मतलब स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक है। एक बात बताओ मुझे, यहां पर ये स्वतुल्य होगा, पूछो क्यों? स्वतुल्य क्यों होगा? स्वतुल्य इस वजह से होगा क्योंकि संबंध में ए कॉमा ए पाया जाएगा, ये बात सत्य है। क्यों सत्य है? अगर ए कॉमा ए संबंध में पाया जा रहा है तो इसका अर्थ क्या है भैया? इसका अर्थ यह है कि ए माइनस ए एक सम संख्या होनी चाहिए, है ना भाई? अगर ये बात सत्य होगी तो तभी तो ये वाली बात सत्य होगी। ए माइनस ए का मतलब है जीरो, और जीरो जब मापांक से बाहर निकलेगा तो जीरो होगा, और जीरो कैसी संख्या है? सम। मतलब ये बात सत्य है, तो ये बात सत्य है, मतलब ये बात सत्य है। अगर ये बात सत्य हो गई तो संबंध में ए कॉमा ए पाया जा रहा है, मतलब संबंध कैसा है? स्वतुल्य। काम खत्म, स्वतुल्य हमने सिद्ध कर दिया। अच्छा, बारी आती है सम्मित की। अब सम्मित के लिए क्या करोगे आप? सबसे पहले यहां पर कहोगे कि भैया माना कि ए कॉमा बी संबंध में पाया जा रहा है। आप कहोगे कि माना ए कॉमा बी संबंध में पाया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, ए कॉमा बी संबंध में पाया जा रहा है मतलब ए कॉमा बी संबंध में पाया जा रहा है, मतलब ए माइनस बी कैसा है भैया? सम। तो एक बात बताओ यार, अगर हम यहां पर पलट दें इसको, अगर हम यहां पर इसको पलट दें तो बी माइनस ए, भैया माइनस बाहर आ जाएगा, ये भी तो सम होगा। माइनस को कौन खा जाएगा? माइनस को कौन खाएगा? माइनस को खाएगा मापांक। तो क्या बचेगा? बी माइनस ए बचेगा, ये भी तो सम होगा। नहीं समझे? उदाहरण से समझो, उदाहरण से अच्छा समझ में आएगा। एक बात बताओ, मापांक फलन में दो कैसा है? सम। अगर इसमें हम माइनस कर दें, माइनस का दो कर दें, तो यार तब भी तो ये सम ही रहेगा। पूछो क्यों? बाहर निकलेगा तो माइनस तो गायब हो जाएगा, मापांक फलन माइनस को गायब कर देगा। तो प्लस का दो अंदर बैठा हो चाहे माइनस का दो बैठा हो, रहेगा तो वो सम संख्या ही। वैसे ही a माइनस बी अगर बैठा है वो सम है, तो b माइनस ए भी क्या होगा? सम होगा। इसका अर्थ क्या है? ध्यान से समझो, इसका अर्थ क्या है बच्चा? इसका अर्थ है कि b कॉमा ए संबंध में पाया जाएगा। हमने क्या माना था? a कॉमा बी संबंध में पाया जा रहा है, b कॉमा ए पा लिया गया, मतलब संबंध कैसा है? सम्मित। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझो, संक्रमक के लिए क्या करोगे आप लोग? तो संक्रमक में बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। संक्रमक में क्या करना है आपको? संक्रमक में आपको सबसे पहले मानना है कि भैया माना हमारे पास दो अवयव हैं, ए कॉमा बी संबंध में पाया जा रहा है, बी कॉमा सी संबंध में पाया जा रहा है। अच्छा, ए कॉमा बी संबंध में पाया जा रहा है, मतलब ए माइनस बी का मापांक कैसा है? सम संख्या है। वैसे ही बी कॉमा सी पाया जा रहा है, मतलब मापांक में बी माइनस सी कैसा है भैया? एक सम संख्या है। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से समझो, तो यहां पर हम क्या करेंगे? फिर से वही चीज, क्या कि अगर a माइनस बी हमारे पास सम है, अगर मापांक में a माइनस बी बैठा है, ये सम है, तो बनी बात है a माइनस बी भी क्या होगा? सम होगा। भाई मापांक फलन क्या करता है? मापांक फलन माइनस को हटाता है बस। जैसे आप ये समझो कि यार मापांक फलन में 4 ले लो तो भी सम संख्या, माइनस 4 ले लो तो भी भैया सम संख्या, दोनों कैसे हैं? सम। तो अंदर चाहे 4 बैठा हो चाहे माइनस 4 है तो सम ही। तो क्यों ना हम मापांक फलन को हटा दें, क्यों ना हम मापांक फलन को हटा दें। अगर a माइनस बी सम है तो बनी बात है, अगर मापांक हटाओगे तो क्या बचेगा? a माइनस बी बचेगा, वो भी क्या होगा? सम होगा। भाई बनी बात है। जैसे यहां पर देखो आप, मापांक में -4 कैसा है? सम। अब मैं केवल -4 को लिखूं तो वो भी क्या है? सम। मापांक में 8 को लिखूं तो क्या है? सम। अगर मैं मापांक हटा दूं तो क्या बचेगा? 8 बचेगा, वो भी क्या है? सम। तो अगर a माइनस बी सम संख्या है मापांक के अंदर, तो बिना मापांक के भी क्या होगा? बिना मापांक के भी सम होगा। वैसे ही बिना मापांक के b माइनस सी भी क्या होगा? एक सम संख्या ही होगी। तो क्यों ना हम जोड़ दें उनको, हम a माइनस बी को और b माइनस सी को जोड़ दें। अच्छा एक बात बताओ, सम संख्या और सम संख्या को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? सम संख्या ही तो मिलेगी। अरे 2 और 4 को जोड़ो 6 मिलेगा, सम। 4 8 को जोड़ो 12, सम। सम संख्या को जोड़ोगे क्या मिलेगी? सम संख्या। लेकिन यहां क्या बचा? a माइनस सी, तो a माइनस सी संख्या क्या हो जाएगी? सम। मापांक में रख दो तो भी क्या रहेगी? सम। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर a माइनस सी मापांक में है और वो सम है, तो इसका मतलब a कॉमा सी संबंध में पाया जा रहा है।
लेकर क्या चले थे, ए कॉमा बी कॉमा सी, सिद्ध कर दिया ए कॉमा सी, मतलब संबंध कैसा है, संक्रमक। तो स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रमक हो गया। संबंध कैसा हो गया, तुल्यता संबंध, काम खत्म। संबंध कैसा हो गया, तुल्यता संबंध। बात समझ में आ रही है? ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। चलें आगे। अब जैसे नवा संबंध है, अब नवे संबंध में बच्चा परेशान होता है, सर यहां पर कैसे तुल्यता संबंध हम सिद्ध करें? कुछ मत करो, ए माइनस बी 4 का गुणज है, तो 4 के गुणज कौन कौन हो सकते हैं? 0 भी 4 का गुणज होगा। क्यों? अबे 4 का 0 से गुणा कराओ, 0 होगा। तो 0 भी 4 का गुणज होगा, 4 भी 4 का गुणज होगा, 8 भी होगा, 12 भी होगा, 16 भी होगा, 20 भी होगा, 24, 28, 32। तो ए कॉमा बी संबंध में पाया जा रहा है, मतलब ए माइनस बी का मापांक 4 का गुणज है। तो अब ध्यान से देखो, ए कॉमा ए संबंध में पाया जाएगा। हां, पूछो कैसे? यार ए कॉमा ए का मतलब क्या है? मापांक में ए माइनस ए मतलब 0 आएगा, तो क्या 0 4 का गुणज है? हां, स्वतुल्य हो गया। फिर वही बात, अगर हमने सम्मित के लिए यह माना कि ए कॉमा बी संबंध में पाया जा रहा है, मतलब ए माइनस बी का मापांक एक 4 का गुणज है, तो ए माइनस बी का मापांक लो चाहे बी माइनस ए का लो, भाई बाहर तो प्लस ही वाला आने वाला है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मापांक में लिखा है 12, तो बाहर क्या आएगा? 12। 12 4 का गुणज है, यस। आपने कहा मापांक में -12, तो मैंने कहा बाहर तो 12 ही आएगा। तो अगर मापांक में ए माइनस बी लिखा है, अगर वो 4 का गुणज है, तो बी माइनस ए भी 4 का गुणज होगा। सम्मित हो गया। स्वतुल्य के लिए जैसे मैंने पीछे करा है वैसे करो, सम्मित के लिए भी वैसे करो, और संक्रमक के लिए भी वैसे ही करो। तो 8वां और 9वां एक ही जैसे सवाल है। अब जैसे 10वां, तो यह भी मैंने करा दिया था। एक संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रमक हो। याद है पहली या दूसरी क्लास? हाँ, राजा वाला व्यक्तित्व, वहीं पर मैंने बताया था ये सब। संक्रमक हो परंतु ना तो स्वतुल्य, 1,2 ले लो। 1,2 संक्रमक रहेगा लेकिन ना तो स्वतुल्य ना तो सम्मित। ऐसे ही 10वां हो चुका है। अब देखो जैसे 11वां, तो 11वां भी मैं आपको बता चुका हूं एनसीईआरटी के डिस्कशन में कि भैया सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय, अब मान लो P, Q बिंदु पाए जा रहे हैं, तो मूल बिंदु से P की दूरी, मूल बिंदु से Q की दूरी बराबर है, तो स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रमक होगा। वैसे ही 12वां, 2 त्रिभुज हैं, समरूप हैं, तो स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रमक होगा। बाद वाली चीजें नहीं पढ़नी है आपको, केवल यहां तक पढ़ना है। द्वारा प्रदत्त संबंध तुल्यता संबंध है, पुनः के बाद नहीं पढ़ना। यहां पर ये द्वारा परिभाषित संबंध तुल्यता संबंध है, बस। अब ये देखो 13वां सवाल, P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो ये भी क्या है? स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक। आसान सवाल है। जैसे ये देखो 14वें सवाल का यहां पर 2 वर्जन आता है। मैं आपको अगर बताऊं तो 14वें सवाल को अगर आप देखो तो 14 नंबर क्वेश्चन के 2 वर्जन यहां पर आते हैं। ध्यान से समझना, अगर 14 नंबर सवाल आप देखो तो 14 नंबर सवाल के भैया 2 वर्जन होते हैं। अगर 14 नंबर को देखो तो संबंध क्या, देखो 2 वर्जन है, 14 नंबर के 2 वर्जन है। कौन कौन से? पहला तो संबंध है कि भैया अगर L1, L2 पाया जा रहा है संबंध में, तो L1 जो है वो L2 के समांतर है। पहला सवाल, ये पहला वर्जन आता है ना। दूसरा वर्जन ये आता है कि संबंध में अगर L1, L2 पाया जा रहा है, तो L1 जो है वो L2 के लंबवत है। L1 जो है वो L2 के लंबवत है। ये दूसरा वर्जन होता है। तो आपको यह समझना है कि दोनों ही बहुत आवश्यक है। और यह मैंने आपको समांतर वाला बता रखा है। कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, तो L1, L1 संबंध में पाया जाएगा, मतलब स्वतुल्य। तो यह स्वतुल्य भी रहा होगा, लेकिन यह स्वतुल्य नहीं होगा। पूछो क्यों? नीचे वाला स्वतुल्य नहीं होगा, पूछो क्यों? यार कोई भी रेखा मान लो L1 है, तो वो स्वयं के समांतर होती है, लंब नहीं होती। तो L1, L1 यहां तो पाया जाएगा, यहां नहीं पाया जाएगा, मतलब स्वतुल्य नहीं होगा। अच्छा, सम्मित का देखो, तो सम्मित ऊपर वाला होगा, नीचे वाला भी होगा। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? ध्यान से समझो। L1 L2 के समांतर है। मान लो 2 रेखाएं पाई जा रही हैं L1, L2 संबंध में। L1 L2 के पैरेलल है, मतलब समांतर है, तो L2 भी तो L1 के पैरेलल है। 2 रेखाएं मान लो L1 L2 के समांतर, तो L2 भी तो L1 के समांतर। मतलब अगर L1, L2 संबंध में पाया जा रहा था, तो L2, L1 भी पाया जाएगा। इस वजह से सम्मित हो गया ऊपर वाला। नीचे वाला भी सम्मित क्यों? मान लो 2 रेखाएं हैं, 2 रेखाएं हैं, DRS, थाला फॉर अ रीजन। 2 रेखाएं हैं, एक L1 एक L2।
माना कि L1, L2 संबंध में पाया जा रहा है, तो अगर L1 L2 के लंबवत तो L2 भी तो L1 के लंबवत, तो L1, L2 संबंध में पाया जा रहा था, तो L2, L1 भी संबंध में पाया जाएगा, इस वजह से सम्मित। यह संक्रमक भी होगा। क्यों संक्रमक होगा? मान लो दो अवयव संबंध में पाए जा रहे हैं, L1, L2, L2, L3, नहीं समझे? L1, L2 संबंध में पाया जा रहा है, फिर L2, L3 पाया जा रहा है, तो बनी बात है L1 L2 के समांतर, L2 L3 के समांतर, तो L1 भी L3 के समांतर होगा, मतलब दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर। तो L1, L3 पाया जाएगा, तो यह संक्रमक। लेकिन यह संक्रमक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके पीछे का कारण क्या है? L1 L2 के लंबवत और L2 के लंबवत है L3, दोनों कैसे हो गए? समांतर, लंबवत नहीं होंगे। ये छोटे से वर्जन है, आप समझ रहे हो? मतलब ये सवाल आप करोगे, उदाहरण में भी दिया है, ये उदाहरण में भी दिया है, तो 14वां सवाल भी हो गया। अब जैसे 15वां सवाल है, तो भैया कहता है कि 1 2 3 4 है, 1 2 2 2 1 1 वगैरह वगैरह, ये करवा चुका हूं सवाल आपको। फिर यहां पर यह सवाल 16वां भी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में डायरेक्टली आया है। तो क्या होगा? बी अगर 6 से बड़ा है तो 8 रखोगे, तो 6, 8, सी ऑप्शन सही, काम खत्म। बहुत बार करवा चुका हूं। तो यहां पर भैया 1.1 खत्म हो गई एक्सरसाइज। जल्दी से मुझे बताओ, क्या यहां तक की बातें क्लियर है? यस, जल्दी से मुझे बताओ, 1.1 खत्म हो गई ना दोस्त? तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? उदाहरण नंबर 5 है इंपॉर्टेंट, फिर भैया इसके बाद 14 नंबर इंपॉर्टेंट है, यहां पर लास्ट में अगर आप देखोगे तो 15 और 16 इंपॉर्टेंट है। उसके बीच में मतलब कहीं ना कहीं कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं तो 8, 9, 10, मतलब जितने भी सवाल हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यस बच्चा लोग, क्लियर है? यस, फटाफट से बताओ। अरे हम यही हैं, भाग नहीं गए हैं। यस, क्लास कब एंड होगा? तुमको हम खोपड़िया के बल हम दही मारेंगे अभी हम। क्लास कब एंड होगा? हमें यहां एनसीईआरटी करवा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया प्रश्न करवा रहे हैं, हमको तो मजा आ रही है, तुमको मजा आ रही है। यस सर जी, रोना आ रहा है। चपड़गंजू, क्लियर है? एक बार दिल बना के भेज दो अगर मजा आ गई दोस्त, अपना दिल बना के भेज दो, बस कीजिए सर। फिर बाद में हमसे कोई शिकायत मत करना, सर आपने एनसीईआरटी का डिस्कशन नहीं किया। 1.1 पूरी उड़ाई है मैंने 30 मिनट में। उड़ाई क्या है पहले सवाल में बता चुका हूं यार, ऐसा मत करो यार। अब वीडियो कॉल कर लो सर जी, पहले ये कर लें हम, मिलना मिलाना होता रहेगा हमारा तुम्हारा। अब जैसे 1.2 देखो, तो 1.2 में केवल 10 सवाल हैं और 1.2 के लगभग सारे सवाल में करवा चुका हूं। अब तरीका देखो, इसमें वही पाया जाएगा भैया, फलनों के प्रकार, एक एकी, बहु एक एकी, या छादक, अंतक्षेपी। एक शायरी हो जाए सर, एक शायरी हो जाए। अच्छा ये बताओ, ये महीना कौन सा चल रहा है? ओए जल्दी से मुझे बताओ, ये महीना कौन सा चल रहा है? थोड़ा जोक मार लेते हैं आप लोगों से। ये महीना कौन सा चल रहा है? जल्दी से बताओ। ओए चपड़गंजू, ये महीना कौन सा चल रहा है? यस जल्दी से बताओ, ये कौन सा महीना चल रहा है? यस, नालायक, सर कह रहा अभी 5 महीने बाकी। हम समझ गए तुम क्या कहना चाह रहे हो। चौथा महीना चल रहा है, 5 महीना बाकी है। 9 डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, फिर अंधेरा, फिर अमावस्या। अरे मैं पूछ रहा हूं क्या चल रहा है? जनवरी, फरवरी, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, हाँ अप्रैल चल रहा है। अप्रैल तो चल ही रहा है। कोई मुझे बताएगा हिंदी वाले दिवस में कौन सा चल रहा है? कोई मुझे बताएगा हिंदी वाले दिवस में क्या चल रहा है? अरे हिंदी मतलब जैसे मास, नहीं पूस, माघ, चैत्र, फागुन, बिना उसे रंग लगाए, आहा योगी जीवा, योगी जीवा। अभी एक बच्चा कहेगा सर योगी जी के साथ फोटो खिंचाए थे, उनका तो नाम बर्बाद ही कर रहे हो, नाम भी ले रहे हो उनका। अबे जोगी जी बोल रहा हूं, जोगी जी। हाँ क्या चल रहा है? चैत्र चल रहा है, वैसाख, हाँ जेठ चल रहा है, जेठ। तो तुमने देखा होगा अभी जेठ का महीना चल रहा है, अभी तुमने देखा होगा जेठ का महीना चल रहा है। हाँ
अब देखो लंबा रिलेट करना पड़ेगा आपको। जेठ के महीने में आपने देखा होगा लड़के तो भाई साहब खुला घूमते हैं सड़क पे, धूप निकली है भरे दोपहर में मैच खेलना है, क्रिकेट खेलना है। लड़का ओपी, मतलब लड़कों को कोई डर ही नहीं है, हम काले हो जाएंगे तो क्या हुआ। वो एक देखा था कि एक लड़का बहुत काला था, उसने गोरा होने के लिए साबुन मंगाई, उसने नहाया, अगले दिन साबुन ही काली पड़ गई। अरे राम 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 राम। लड़कों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़कियों को चाहिए होगा भैया ब्यूटी बात, उसके बाद बढ़िया वैसे बिल्कुल बढ़िया वाला मेकअप। हमारी दीदी है ना 28,000 का मेकअप आता है, हम कहते हैं राम 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 राम। 28,000 में लड़के लोग पता नहीं कहां कहां घूम आए। तो यहां पर जेठ का महीना चल रहा है, और जेठ के महीने तुमने देखा होगा धूप भाई सब बड़ी गजब की निकलती है बाहर, बड़ी गजब की निकलती है बाहर। तो तुमने देखा होगा लड़कियां लोग ऐसे पल्लू करके निकलती बाहर, तुमने देखा होगा ऐसे लड़कियां लोग ऐसे पल्लू करके निकलती होंगी, ऐसे पल्लू करके निकलती हैं। पल्लू का मतलब है एक तरीके से कि धूप ना लगे चेहरे पे यार, टैनिंग ना हो, वरना डिटेनिंग करवानी पड़ेगी, ये करवाना पड़ेगा, वो करवाना, और खर्चा पड़ेगा है, बहुत गर्मी पड़ रहा है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं जेठ का महीना। यस और नॉट? एक्सप्लेनेशन में मजा आ गई हो तो चैट पे फायर इमोजी लगा देना। यस, कितना बढ़िया पढ़ाता हूं मैं। अगर मैं हिंदी पढ़ाने पे आ गया कि इसे हम मान के चलो, हमसे पूछा जाए प्रश्न कि जो महीना चल रहा है हम इसको जेठ का महीना क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया बहुत प्रचंड गर्मी है, और बाहर जब लड़कियां जाती हैं तो ऐसे पल्लू करके जाती हैं, हर कोई ऐसा लगता है कि जेठ बगल से निकल रहा है वगैरह वगैरह। सूर्य जो है जेठ की तरह काम करते हैं, इसका मतलब यहां पर जो महीना है वो जेठ का हो जाएगा। यस, क्या बात है, क्या बात है। अगर मैं हिंदी पढ़ाने पे आ गया तो मैं आपकी नैया डुबो दूंगा। बोलो स्वाहा। राजा वाला व्यक्तित्व। यस, एक कह रहा गाना गा दो इसी पे। अरे वो गाना नहीं था कि कान से गोरी यू मुंह ढकना पड़ेगा, अरे लंबा लंबा घूंघट करना पड़ेगा, अरे लंबा लंबा घूंघट करना पड़ेगा। उसके आगे क्या थी? यस, अरे सासू लड़ेगी तेरा ससुराल लड़ेगा, अरे लंबा लंबा घूंघट करना पड़ेगा। चलो हो गया, हंसी मजाक हो गया है, ये बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, याद रखना। अगर हमारे नौकरी कोई खतरा आया, अरे बाप रे ही क्या हुआ, ये पहले कैसे चले गए हो? ये तुम ही लोग उसका ही रहे। अगर ये बात कहीं बाहर गई कि हम इतना हंसी मजाक करते हैं, सब करते हैं, बता रहे हैं हम, जो भी हमको हत्ते लग जाएगा। याद रखना, फिर तुम्हारे साथ दूधू हाथ होगा। हाँ, हम पटकी पटकौवल कर देंगे तुम्हारे साथ, याद रखना। छुट्टी 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 है। मोबाइल देखे हो? ये देखो हमारा मोबाइल ऐसे है ना, जैसे मान के लो हम इसमें कुछ चला रहे हैं, ठीक, जैसे मान के लो हम यहां पर पीडब्ल्यू का ऐप चला रहे हैं, और सामने जो टीचर है वो बकवास कर रहा है, वो नहीं पढ़ा रहा है सही से, तो हम क्या करते हैं मालूम है? हम फिर क्या करेंगे? हम वहां छुट्टी 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 नहीं लिखेंगे, पता नहीं टीचर हमारा मैसेज पढ़े ना पढ़े, हम कहेंगे हम कहेंगे समझ में आया? पढ़ाई करो। हाँ, अच्छा, हाँ, अलग सर यहीं पर है। हम नहीं थे, हमने एआई था। मैं गाइडर भैया हूं रे, मैं यहां पर सवाल करवाता हूं रे, मैं कुछ मजाक कर देता हूं रे कभी कभी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है रे, वो एआई वर्जन था रे। मैंने अभी अभी आपको 1.1 प्रस्तुत करी है रे, अब इसके आगे हम लोग 1.2 पे चलेंगे रे, फिर उसके बाद विविध प्रश्नावली भी लगाएंगे रे। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, बच्चे ही कह रहे थे कुछ मजाक करो तो मैं मजाक कर दिया रे, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है रे। आइए हम लोग फटाफट से प्रश्नावली 1.2 पर चलते हैं रे। आज तो नौकरी गया, आज तो नौकरी गया। हाँ, अब जरा ध्यान सुनना, आज नौकरी गया। हाँ, छुट्टी मत करिए 1.2 भी, कल करेंगे रे। नहीं रे, कल दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे रे, हो गया।
सर मुझे हंसी नहीं आती, क्या करूं सर? तुम रो दिया करो। यहां सब बच्चे हंस रहे हैं, तुम ऐसे कर दिया करो। तुम घर पे बैठा हुआ करो, तुम बिल्कुल ऐसे जैसे कोई भी मैं मजाक करूं तुम्हारे बात पे। ऐसे तुम रो दिया करो, राजा वाला व्यक्तित्व। सब हंस रहे हैं, तुम रो रहे हो, तुम फूट फूट के रो रहे हो, तुमने नदियां बहा दी घर में, राजा वाला व्यक्तित्व। चले भैया आगे, हो गया भैया, मजाक हो गया 5-10 मिनट का, चले आगे हम, चले चलो। अब यहां पर आती है एनसीईआरटी भैया 1.2। यस 1.2। चलो बेहतरीन। अब देखो 1.2 में क्या है, वही फलनों के प्रकार, एक एकी बहु एक एकी आच्छादक। हाँ ये देखो रो दिए बच्चे, गुड। एक एकी बहु एक एकी आच्छादक और उसके बाद अंतक्षेपी। हाँ यस, अब जरा ध्यान सुनना। हाँ चलो अब जरा ध्यान से सुनो। तो यहां पर भैया हमारे पास सबसे पहले, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो 1.2 में भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मैं करवा चुका हूं। अगर आप पहला सवाल देखें, अगर आप सोने वाले जाग जाओ, देखो पहला सवाल मैं आपको बता चुका हूं, 1/x है, एफ आर स्टार से आर स्टार। तो सबसे पहले fx1 बराबर fx2 करोगे, 1/x1 बराबर 1/x2, तो एक ही हो जाएगा। आच्छादक के लिए मैंने आपको बताया था, जो इसका परिसर आएगा वही क्या है, इसका सहप्रांत। तो कितने लोग समझ गए ये क्या हो जाएगा, आच्छादक। पहला करवा चुका हूं मैं, यस और नो क्लियर करो जल्दी से चैट पे। पहला करवा चुका हूं मैं, ओए हाँ मैं पढ़ा रहा हूं दोस्त। पहला मैं सवाल करवा चुका हूं ऑलरेडी, आप 5वें लेक्चर में जाके देखोगी तो 5वें में या छठे में मैंने करवाया, छठे में करवाया मैंने। तो पहला करवा चुका हूं। दूसरा वाला किसी ने अगर पूछा तो हम उठा पटक देंगे। एक बच्चा कहेगा सर मैं तो जस्ट अभी भी पूछ नहीं जा रहा था। काहे सर, आप उठा के काहे पटक देंगे हमको? हम कहेंगे देखो एक्स स्क्वायर एन से एन, जेड से जेड, आर से आर, एक्स क्यूब एन से एन, जेड से जेड। कितनी बार बता चुका हूं दोस्त, फिर वही रिपीट कराओगे, कोई फायदा नहीं है। अच्छा तीसरा भी मैं करवा ही चुका हूं। क्यों करवा चुका हूं मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहां पर क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन x। यस और नॉट? हाँ मैं यहां पर भैया तीसरा, हाँ कल शुरू करूंगा दोस्त, कल शुरू करूंगा। बस करो सर बस करो, हो गया बस हो गया, सुनो ध्यान से। अब यहां पर तीसरा सवाल करा चुका हूं महत्तम पूर्णांक फलन का। तो ये क्या है, ना तो एक एकी ना आच्छादक। वैसे ही मापांक फलन का देख लेना। अच्छा ये आप खुद से ट्राई करो, छिन्नक फलन वाला खुद से आप ट्राई करो। अच्छा अब ये भी करवा चुका हूं छठा, 1 2 3 से 4 5 6 7 में जा रहा है। 1 का तीर 4 को, 2 का 5 को, 3 का 6 को, तो 1 का तीर 1 को, मतलब एक ही है। अब सहप्रांत क्या है, 4 5 6 7। सहप्रांत क्या है, 4 5 6 7। तीर लगा 4 को, 5 को, 6 को, 7 को नहीं लगा, तो सहप्रांत बड़ा, परिसर छोटा, आच्छादक नहीं है। मतलब ये हमारे पास एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है। छठा सवाल करवा चुका हूं। अच्छा सातवां मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, एक बार याद करो शॉर्ट ट्रिक से, सातवां हो चुका है ऑलरेडी। आठवां नवा तो आपको याद होगा, नवा सवाल कल मैंने आपको कराया था कि भैया अगर n हमारे पास विषम है तो ये लेना है, n सम है तो ये लेना है। तो एक बार आप काम करना, नवा खुद से करना। आठवां बेसिक सा सवाल है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बेकार सा सवाल है, आठवां कभी नहीं आता। नवा आप खुद से करना, नवा आप खुद से करना, ठीक है, नवा आप खुद से कर लेना। 10वां सवाल बता दिया जाए, यस और नो जल्दी से। 10वां सवाल बस कीजिए भैया रे। चलो ठीक है बस करते हैं। हाँ बस एक लास्ट में बताता हूं, फिर मैं बस करता हूं, हो गया भाई। मतलब मेरी तरफ से दिस चैप्टर एंड्स, मतलब ये चैप्टर खत्म हो चुका है मेरी तरफ से, ठीक है। आप इसमें विविध लगा लेना, फिर कुछ बचेगा तो हम यूट्यूब पर बता देंगे, डोंट वरी। एनसीईआरटी का डिस्कशन, हम पूरा एनसीईआरटी का डिस्कशन यूट्यूब पर बता देंगे, ठीक है। बस एक लास्ट बात आपसे यहां पर कहना चाह रहे थे, बस करता हूं। हाँ फलनों की संख्या, अब जरा ध्यान से समझो, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको बता रहा हूं, वो फटाफट आप समझ लो, है ना, वो फटाफट आप समझ लो। महत्वपूर्ण सूत्र, लगभग सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, लगभग क्या पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ध्यान से समझना, अगर फलन ए से बी में जा रहा था, ठीक है, और ए समुच्चय में मान लो m अवयव है, बी समुच्चय में मान लो n अवयव है, तो कुल फलन कितने होंगे? पहला सवाल कि कुल फलन या कुल फलनों की संख्या,
बात समझ में आ गई? कुल फलनों की संख्या तो वो हो जाएगा n की घात m, मतलब सह प्रांत में उपस्थित अवयवों की संख्या उसकी घात प्रांत में उपस्थित अवयवों की संख्या, है ना। दूसरा, एकैकी फलनों की संख्या, जो आप पूछ रहे थे ना, एकैकी फलन या एकैकी फलनों की संख्या, वो कितना हो जाएगा भैया? वो हमारे पास हो जाएगा npm। आपने कक्षा 11 में क्रमचय पढ़ा होगा। npm का सूत्र होता है क्रम गुणित में n और नीचे होता है क्रम गुणित में n माइनस m, मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस m। यहां पर एक शर्त है बस कि n जो होना चाहिए वो m से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। हां, यहां पर आच्छादक फलनों की संख्या, यहां पर आच्छादक फलनों की संख्या, आच्छादक फलनों की संख्या, इसका सूत्र थोड़ा सा बड़ा है। इसका सूत्र क्या है हमारे पास? अरे जेई मेंस का रिजल्ट आया भाई, सब नाच रहे हैं बाहर। बाहर जेई मेंस का रिजल्ट आया है, सब लोग आए हैं, अलग सर वगैरह, सचिन सर, उसके अलावा पंकज सर, एमआर सर, सलीम सर, सब लोग आए हैं बाहर। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ने गदर काट दी भाई सब जेई में, ढोल बज रहा बाहर। तो आच्छादक फलनों की संख्या मैं तो भुला गया हूं, आच्छादक फलनों की संख्या तो यहां पर होता है ये सिग्मा r बराबर 0 से n माइनस 1 टू दी पावर n माइनस आर। फिर इसके आगे भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैं गेट बंद कर देता हूं। इसके आगे भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, यस। हाँ, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं रे, रुक जाओ एक मिनट, चैट नहीं दिख रही है आप लोगों की, बस एक मिनट एक मिनट। चैट नहीं ठीक है। और फिर यहां पर होता है, एक मिनट, कहां था मैं? चैट दिखने लगी आपकी, क्या था, कहां था मैं? एक है कि हाँ, आच्छादक फलनों की संख्या, तो सिग्मा में r बराबर 0 से n माइनस 1 की पावर n माइनस आर। फिर होता है एनसीआर, फिर होता है एनसीआर, और यहां पर r की पावर m। और फिर अगर आपके पास आ जाए, मान लो यहां पर एकैकी आच्छादी फलनों की संख्या, एकैकी के साथ साथ यहां पर आच्छादी फलनों की संख्या, एकैकी के साथ साथ आच्छादी फलनों की संख्या, तो वो सिंपल क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल, काम खत्म। बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। तो 1.2 और विविध में अब ज्यादा सवाल नहीं बचे हैं, लगभग सारे करवा चुका हूं मैं, तो उसको एक बार अच्छे से लगा लेना, ये सूत्र भी याद कर लेना। फटाफट से एक बार चैट में बता दो क्या सारी बातें क्लियर हैं यार? यस योगेश सर, हाँ यस, जल्दी से मुझे बता दो फटाफट से। अच्छा, योगेश सर की शादी हो रही है दोस्तों, अच्छा चलिए, यस सर प्लीज बता दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, परेशान मत हो। 1.2 का कौन सा बता दें? 1.2 का 10वां बता दें? यस, बस करो सर, बस करो, ठीक है, आज के लिए हम लोग बस करते हैं, कल पढ़ेंगे फिर अच्छे से, कल हम लोग दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, बस करते हैं। जो भी आपके डाउट हैं नीचे जो चैट होती है उस पर आप डाल देना, मैं अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करके मैं सारा सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है, परेशान मत हो, ठीक है। फॉर्मूले यही है, 4 फॉर्मूले हैं, आप इसको आराम से लिख लो अपनी कॉपी पे, ठीक है, बस यही 4 फॉर्मूले हैं, काम खत्म, ठीक है। चल, तो आज के लिए इतने रखते हैं। फटाफट से एक बार यार भयंकर इमोजी में, मतलब भयंकर फायर इमोजी लगाओ दोस्त, जितनी ज्यादा फायर इमोजी लगेगी। अच्छा, हम लोग बायो के स्टूडेंट हैं, अच्छा, अबे 1.3 नहीं है, 1.2 ही तक है, यस 1.3 नहीं है। बाकी अगर 1.3 मतलब विविध के प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको यूट्यूब पर बता दूंगा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, यस। जल्दी से भाई फायर इमोजी जितना ज्यादा लगेगा, हम समझ गए हैं, उतना अच्छा आपको समझ में आया है। तो ये डिस्कशन आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे बच्चे ऊब जाते हैं 1 घंटे 20 मिनट में छुट्टी छुट्टी छुट्टी, तो हमने कर दी, लो भैया छुट्टी। लेकिन अगर मैथ्स में 100 में 100 नहीं आए तो फिर हम तुम्हारी छुट्टी कर देंगे, याद रखना।
हर जगह मैथ्स में बोलबाला होना चाहिए। अनुभव भैया का तुम्हारा राजा वाला व्यक्तित्व, हाँ या ना बोलना पड़ेगा यार भाई। सबसे पहली बात तो मैथ्स जैसा भारी सब्जेक्ट, उसके ऊपर से भाई साहब हंसी मजाक, हमसे पूछो दिमाग भाई साहब हिल जाता है हमारा। हाँ, कभी कभी लगता है हम भाग जाएं कहीं, फिर हमको अपना मेहरारू दिख जाता है, हम कहते हैं अरे नहीं नहीं। तो आज का आपका यही होमवर्क है कि भैया डीपीपी आपको मिलेगा। हाँ, डीपीपी आपको मिलेगा, उसमें 10 प्रश्न होंगे, लगा लेना। बाकी हम यूट्यूब पर भैया एनसीईआरटी डिस्कशन करेंगे, आ जाना है ना। यूट्यूब पर एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे, आ जाना। डाउट हम देख रहे हैं। अच्छा, जो भी आपके किसी भी एक्सरसाइज में दिक्कत हो तो ऐप के नीचे ही कमेंट सेक्शन होता है, वहां छोड़ देना आज रात से पहले, है ना। कमेंट में सवाल लिख देना, मैं पढ़ लूंगा, यूट्यूब पर डिस्कशन करवा दूंगा। फिर उसके बाद ये भैया चैप्टर हो चुका है खत्म, तो हम लोग नया चैप्टर, ये हो चुका है चैप्टर एंड, नया चैप्टर कल से शुरू। तो प्लीज रिवीजन कर लेना, है ना, लेक्चर नंबर 1 से 9 के बीच में, यस और नो। चलो, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा डाउट भी देख लो। चलो बेहतरीन डाउट देख लेता हूं। सर एनसीईआरटी 1.2 का 10, आदित्य अब यूट्यूब पर ही डिस्कशन होगा। प्राची का भी 10वां वाला है। देखो कुछ करना नहीं है उसमें, आपके पास जैसे मैं आपको बताऊं 10वां सवाल आपके पास जो है, मैं यहीं पर बता देता हूं, आप लोग नाराज मत हो। यहां पर एफ फलन ए से बी जा रहा होगा, है ना। ए क्या होगा, आर में से 3 हटाया गया होगा, आर में से 3 हटाया गया होगा, आर में से 3 हटाया गया होगा। और बी क्या होगा, आर में से 1 हटाया गया होगा, ठीक है। और फिर आपके पास फलन कुछ इस तरह से होगा कि भैया x माइनस का 2 और नीचे x माइनस का 3। तो कुछ मत करो, fx1 निकालो, fx2 निकालो। तो जैसे ही इसको हल करोगे तो यहां पर आ जाएगा x1 माइनस का 2 अपॉन x1 माइनस का 3 बराबर में होगा x2 माइनस का 2 अपॉन में x2 माइनस का 3। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2। मतलब फलन कैसा है, एक है कि आच्छादक के लिए क्या करना, आच्छादक के लिए y बराबर क्या मान लेना, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि भैया x बराबर कुछ ना कुछ आ जाएगा, उसको उठा के fx में रख देना, y मिल जाएगा। मतलब ये कैसा है, आच्छादक, काम खत्म। ठीक है आदित्य सरोज, ठीक है। चलो, बोल क्यों नहीं आ रहा है सर, हम इसलिए कंपटीशन लेवल पर नहीं आ पा रहे हैं, पोल है ही नहीं। अच्छा, पोल नहीं आ रहा है, पोल देखना पड़ेगा नुस्खा जी। ठीक है सर, प्लीज टैब दे दीजिए, है हम खुद ही चुरा के लाए कहीं से। हाँ, 5 सेकंड पीछे सबका चलता है दोस्त। विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया है, तो इसमें एस त्यागी जी बता देंगे हम आराम से। सर योगी सर की शादी हो रही है, डेट कब है बता दीजिए। हाँ, हम बता देंगे। ठीक है, यूट्यूब पर हम क्लास ले लेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, है ना, स्वाहा। यस, आज तो बढ़िया बातें हो गई। अब ना कहीं ना मजे से नहीं पढ़ाते हैं। चलो दोस्तों, यस, हेलो सर कैसे हो, आपने खाना खाया नहीं खाया दोस्त, क्या खाया है सर, यस बता दो सर। अरे खा लेंगे, हम आज खाएंगे मेहरारू के हाथ की बनी हुई पनीर रोटी, बढ़िया। चलो तो दोस्तों नमस्कार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार, बारंबार। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय। बाकी यूट्यूब पर क्लासेस आएंगी, मतलब जैसे मैं इस चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा, उसमें जो भी आपके डाउट है वहां पर सारे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यस दोस्तों, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय। मिलते हैं कल अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ।